हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टॉपिक पर मैजिकल शॉर्टकट्स और कॉन्सेप्ट दोनों में मास्टरी हासिल कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। क्या प्रॉब्लम है आज? टू इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी आर डिपॉजिटेड इन बैंक। कितने परसेंट पे रखा जाता है? 15% पे। कितने साल के लिए? एक में 3.5 साल और दूसरे में 5 साल। और उनमें डिफरेंस ऑफ देयर इंटरेस्ट, उनके बीच में डिफरेंस जो है, इंटरेस्ट का डिफरेंस 144 रुपया है। तो कहता है कि क्या सम है। मैंने पार्ट 1 में डिटेल से कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से मैं शॉर्टकट में आप थोड़ा जल्दी आपको बता देता हूँ कि ये क्या फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। पी एस आई होता है SI/P/RT/100। सिंपल इंटरेस्ट P/R/T/100। P क्या है? प्रिंसिपल है। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। T टाइम है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P/SI/100/RT। चूँकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में भी हर एक टाइम डिफरेंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी अलग है, टाइम भी अलग है, तो इस फार्मूला को हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं P/SI2 - SI1। ठीक है, चूँकि दो पीरियड अलग अलग है तो एक को SI2 लिखा है, एक को SI1 लिख दिया है, इंटू 100। RT क्या है? तो यहाँ पे R, इसमें अगर R2T2 लिख दिया -R1T1। उसी फार्मूला को चूँकि सिंपल इंटरेस्ट अलग है, टाइम अलग है, तो इसको इस पर ढंग से भी लिख सकते हैं। अब इसमें हमको ये दिया हुआ है SI का डिफरेंस हमको कितना दिया हुआ है? 144। तो इसको 144 लिखेंगे इंटू 100 डिवाइड बाई R कितना है? R दोनों के केस में 15% है, और एक कितने 5 साल के लिए रखता है तो 5 लिख देंगे। R1 भी 15% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों में 15% है। T कितना है इसमें? 3.5 इसकल टू हम लिखेंगे 144 इंटू 100 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 22.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 640। बिल्कुल आसानी से और जल्दी में आप इसको बना सकते हैं। गॉट इट? चलिए दूसरा एक प्रश्न लेते हैं। क्या है? ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट का में है अमाउंट्स टू 600 रुपया। मीन्स कह रहा है A1 हमने बताया था ना, ए इक्वल टू मतलब वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिल करके ए हो जाता है। कोई प्रिंसिपल है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट लग करके ए, मतलब वो उसके बाद जो अमाउंट बनता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि A1 जो है कितना है? A1 इज इक्वल टू 600। ठीक है, A2 इक्वल टू क्या है? 650। 4 सालों में, ये 4 साल में होता है, ये जो है 6 साल में होता है, ये 4 ईयर्स में होता है, ये जो है 4 ईयर्स में है, ये जो है 6 ईयर्स में। ठीक है, यही क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट का 2 ईयर्स का डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स कितना हो गया? 50। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमको पता है, SI इजकल टू PRT/100। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 इजकल टू PR इंटू 2 डिवाइड बाई 100। इसको हम लोग लिख सकते हैं PR इजकल टू 2500। ठीक है, ये हमको आ गया।
ठीक है। अब हमको जो है दिया हुआ है ये 4 साल में जो है ये 600 रुपये होता है, तो इसको हम लोग इस ढंग से लिखते हैं। P प्लस पी आर टी के जगह पे क्या लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 100 इजकल टू 600। पी आर के जगह पे हम लोग क्या लिख दें, हम लोग निकाले हैं ना, P प्लस पी आर के जगह पे हम लोग क्या निकाले हैं 2500 इंटू 4 डिवाइड बाई 100 इजकल टू 600। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल हम लोग को निकल जाएगा 500। यही आंसर है हमारा 500। ठीक है, एक दूसरे तरीके से देख लेते हैं। इस तो हमको क्या पूछ रहा था, एक बार हम लोग को फिर जाते हैं, हम लोग को पूछ क्या रहा था, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम किसी भी बैठा देते हैं। पी आपको जो है P इजकल टू 500 आ गया ना, तो आप किसी में भी कर दें। पी आर इजकल टू 2500 निकाला था हमने, तो R इजकल टू 2500 डिवाइड बाई 500 इजकल टू 5%। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा था। चलिए एक नेक्स्ट तरीका देखते हैं। एक ये नेक्स्ट तरीका, अगर इस तरह के प्रॉब्लम में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है तो आप ये फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। R इजकल टू 100 A2 माइनस A1 डिवाइड बाई A1 T2 माइनस A2 T1। यहाँ पे हमारा A2 कितना है, A2 650 है, A1 कितना है 600 है, T1 कितना, A1 T1 कितना है, T1 बोलिए 4 ईयर्स है, T2 6 ईयर्स है। इसको सिंपली हम लोग को इसमें यहाँ पे बैठा देना है। 100 A2 है 650 माइनस 600 डिवाइड बाई A1 600 इंटू T2 6 माइनस A2 650 इंटू T1 इंटू 4 इजिकल टू 100 इंटू 50 डिवाइड बाई 1000 इजिकल टू 5%। तो एक मेथड ये है और एक ये मेथड है, और एक मैंने जो अभी एक प्रीवियस बताया था, एक ये मेथड है। आप इस मेथड से, आपके लिए जो है ये मेथड, चूँकि इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए बताया था। लेकिन अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप सिंपली इसमें करके आप सेकंड्स में, 2-4 सेकंड्स में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं इसे रिजॉल्व कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए शॉर्टकट्स और कंसेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।